हेलो गाइस, वेलकम टू द फैक्चुअल स्टडी। आज हम करेंगे एक्सप्लेन जर्नल विद एग्जांपल। जो भी हमने जर्नल अभी तक किया है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर एग्जांपल के साथ, जो आपको सम प्रॉपर आपको अपने एग्जाम में मिलेगा। देखो, इसकी हमें 3 वीडियोस पहले ही हैं। लाइक फर्स्ट इज़ अ गोल्डन रूल्स, जिसमें जर्नल के सारे रूल्स आपको दिए हुए हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। सेकंड है हमारे जो हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स किए थे, मतलब जो फर्दर टॉपिक्स किए थे। थर्ड में जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह गए थे वो किए थे। और आज हमारी 4th वीडियो है जर्नल की, जो मैं प्रॉपर एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। वो 3 वीडियोस भी देखनी ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं देखोगे आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों वीडियोज़ के लिंक देख सकते हो। अभी हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, उन्होंने बोला कि फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंटर करो इन द जर्नल ऑफ द मोहन एंड ब्रोस। किसकी बुक्स में करनी है? मोहन की बुक्स में करनी है। स्टार्ट हो रही है हमारी 1 अप्रैल। ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जो हम 1 बाय 1 करेंगे। अब देखो ये सोल्यूशन। अब देखो मैंने एक पेज पे सोल्यूशन बना लिया हुआ है, जिससे आपको ईजी हो जाएगा। साइड बाय साइड आप एंट्रीज देखते जाएंगे और साइड बाय साइड सोल्यूशन। जर्नल का परफॉर्मा क्या होता है? सबसे पहले ऊपर जर्नल लिखेंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10,000, गुड्स 25,000, फर्नीचर 5,000। देखो 1 अप्रैल है। उसके बाद अब हम जब भी कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसकी कैपिटल बनती है, ये मैंने पहले ही बता दिया हुआ था। अब ये क्या है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ कैश से स्टार्ट करें, वो गुड्स भी लेके आया और फर्नीचर भी लेके आया है। तो हमने ओपनिंग एंट्री पास करी, कैश व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, स्टॉक कम्स इन, फर्नीचर। मतलब जो जो चीज़ हमारे पास थी, कैश अकाउंट इतना, स्टॉक अकाउंट इतना, फर्नीचर अकाउंट इतना। थोड़े से आगे जाके हम 2 लिख के मोहन्स की कैपिटल बन गई। मीन्स कितनी टोटल करके जो 40,000 की बनी है, 10, 25 और 5,000। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको नरेशन लिखनी ज़रूरी है। अब मैं विद नरेशन के साथ आपको ये सम करवा रही हूँ। देखो नरेशन के आगे, नरेशन स्टार्ट किससे होगी? बीइंग से स्टार्ट होगी हमारी नरेशन जो है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, मतलब हमने कंक्लूजन में बता दिया कि उसने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या किया, अपनी कैपिटल बनाई है, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है इन द बिजनेस में। ये कोई लर्न करने चीज़ नहीं है कि हमें बिल्कुल ऐसे ही लिखना है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैपिटल इन्वेस्ट इन द बिजनेस या न्यूली स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। ठीक है, हम कुछ भी लाइन बना के इसको लिख सकते हैं, बट नरेशन होनी ज़रूरी है। नरेशन के आपको 1 मार्क्स मिलता है, तो नरेशन हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको लिखनी ही लिखनी है। सेकंड ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर सोहन फॉर कैश 25,000। देखो परचेज करे हैं गुड्स, किससे करे हैं? मिस्टर सोहन से करे हैं, फॉर कैश 25,000। अब ये देखो कंफ्यूज करने के लिए बता दिया, नेम भी दे दिया हुआ है और कैश भी बता रखा है। जब कैश बता रखा हो तो हमने कैश को प्रेफरेंस देनी है। अब देखो हमें पता, सीधा हम मिस्टर सोहन को स्किप कर देंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000, मतलब कैश में हमने परचेज करी है। अब देखो परचेजेज अकाउंट डेबिट, परचेजेस मैंने पहले भी बताई थी, परचेजेस हमेशा डेबिट होती हैं, टू कैश अकाउंट। मतलब हमने किस पे परचेज करी है? कैश में परचेज करी है। अगर हमने क्रेडिट पे की होती तो यहाँ सोहन का नाम आ जाता, बट हमने कैश पे करी है तो कैश अकाउंट 25,000। नरेशन क्या आएगी? बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, मतलब एक दे दिया मैंने कंक्लूजन में। बीइंग से तो स्टार्ट होनी ही होनी है। अगर आप सिर्फ ये लिख देते हो कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, गुड परचेज फॉर द कैश, नहीं, बीइंग से स्टार्ट होगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री भी आपको क्लियर है। अभी हम थर्ड करते हैं, सोल्ड गुड्स टू श्याम। दिख रहा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम। 5 अप्रैल को ये एंट्री करी है 10,000 की। अब देखो शाम को सेल्स करी है, 5 अप्रैल है। शाम अकाउंट डेबिट, शाम अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेल्स क्रेडिट होती है, हमने सेल्स को पहले क्रेडिट कर दिया। ऑपोजिट क्या होगा? अगर कैश से हुई है, कैश आया तो कैश कम्स इन, अगर कैश नहीं तो शाम अकाउंट डेबिट। शाम अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है? शाम हमारा डेटर बन गया है, ठीक है, जिससे हमें पैसे लेने होते हैं, तो 10,000 से वो हमारा डेटर बन गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी, पे वेजेस, पे फॉर रेंट एंड वेजेस 500, 400 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, उसने अब पे करा है रेंट और वेजेस के लिए 500 और 400 रिस्पेक्टिवली। अब रेंट और वेजेस हमारी क्या है? खर्चा है। देखो
खर्चे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, दोनों ही खर्चे थे। और गया क्या है दोनों में, कॉमन क्या था दोनों में, कैश, टू कैश, 500, 400, 900 हमने टोटल। ये कौन सी एंट्री हो गई, ये हमारी हुई कंपाउंड एंट्री, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कंपाउंड एंट्रीज कौन सी होती हैं। आप वहाँ जाके देख सकते हो कि तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। कंपाउंड एंट्री की तीनों कंडीशंस क्या होती है कि दोनों में से डेबिट या क्रेडिट में से एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए, मोर देन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, वो भी है हमारे पास, और ट्रांजेक्शन्स में कॉमन भी चीज़ हो गई है। डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट भी सेम है सेकंड। और थर्ड क्या है कि मोर देन 2 अकाउंट्स, मतलब एक चीज़ हमारे पास अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। अब 500 और 400 मतलब कि क्या है, इसमें दोनों गए कैश पे ही हैं, इसलिए 2 कैश, ये चीज़ कॉमन थी, इसलिए हमने इस एंट्री को इकट्ठा कर सकते थे। अभी हमारी 11 अप्रैल की क्या है एंट्री, रिसीव कमीशन 1500, क्या है, रिसीव कमीशन 1500। कमीशन हमारी क्या है, इनकम है। अब कैसे पता चला, कमीशन तो हमारी खर्चा भी हो सकते हैं, हम अपने सेल्स एजेंट को भी हम कमीशन पे करते हैं, बट यहाँ पे वर्ड दे दिया हमें रिसीव, तो रिसीव से क्लियर हो गया कि ये हमारी इनकम है। अभी देखो, अब हमने क्या, अब कैश आएगा, कमीशन है तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, और इनकम का नेम क्या है हमारा, कमीशन, तो 2 कमीशन 1500। नरेशन में क्या आएगा, बीइंग कमीशन रिसीव, हमने कमीशन रिसीव की है, ये हमारी एंट्री थी। अब नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट है हमारी ये ट्रांजेक्शन, रिसीव 7000 फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखो कहता है कि 7000 हमने शाम से लेके फुल सेटलमेंट कर दी उसके अकाउंट से। उसका मतलब क्या है कि हमने जितने पैसे लेने थे ना, हम 7000 दे के निपटा दिया बस, और अभी उसको हमने कुछ नहीं देना। देखो शाम से एक्चुअल में पैसे कितने लेने थे, शाम से हमने, देखो शाम को हमने सेल्स करी थी, कितने पैसे लेने थे, 10000। अभी हमने क्या किया है, 7000 उसको दे के, मतलब क्या हुआ, 7000 दिया और 3000 का अब उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया। करवाई थी ये वाली मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको टॉपिक ये वाला क्लियर करवाया था। ये देखो कैश आ रहा है, सबसे पहले तो शाम से कितने पैसे लेने हैं, 10000 लेने हैं, ये देखो 10000 लिख दिया। कैश कितना आया एक्चुअल में, 7000 आया, कितने रिसीव हुए हैं, 7000। अगर हम रिसीव करते हैं, मैंने बताया था ना, रिसीव करते हैं तो क्या चीज़ है, डिस्काउंट अलाउड होगा, तो 3000 का डिस्काउंट अलाउड हो गया, ठीक है। और लिखेंगे क्या, बीइंग कैश रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। कैश हमें रिसीव कर लिया और उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया। अगर पे करते तो डिस्काउंट रिसीव होता, डिस्काउंट रिसीव इज इनकम, तो 2 डिस्काउंट रिसीव आ जाता। अभी क्लियर है बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 12,225। अभी देखो कि कैश निकाला है हमने बैंक से, ठीक है, फॉर अ पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज से क्लियर हो जाता है कि ड्राइंग्स है, ठीक है। पर्सनल यूज से क्या क्लियर हो जाता है, ड्राइंग्स। अब कहाँ से निकाला है, बैंक से निकाला है। ये तो हमें पक्का है कि हमारी ड्राइंग्स हुई हैं ना ड्राइंग्स। देखो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, मैंने पहले बताया था कि ड्राइंग्स हमारी क्या होंगी, डेबिट। जब आप इसको बार बार इलस्ट्रेशन आप 1 2 3 4 मतलब 4-5 भी इलस्ट्रेशन कर लेते हो ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको लर्न ही हो जाएगा कि ड्राइंग्स डेबिट होंगी, परचेज डेबिट होंगी, सेल्स क्रेडिट होंगी, इनकम सारी क्रेडिट होंगी, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हो जाएंगी आपको देखनी नहीं पड़ेगी, आपने जैसी ट्रांजेक्शन पढ़ी वैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब इसके ऑपोजिट क्या होगा, क्या चीज़ निकाली है, कहाँ से पैसा निकाला है, बैंक से निकाला है, तो 2 बैंक अकाउंट, जितना भी अमाउंट निकाला है। नरेशन में क्या देंगे, बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला है फॉर पर्सनल यूज के लिए, ओके। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉय। देखो ये सारे टॉपिक्स वही हैं जो मैंने आपको सारे क्लियर कर रखे हैं, कोई ऐसा नहीं है जो न्यू टॉपिक आया। अगर न्यू आता भी है तो मैं साथ ही इलस्ट्रेशन के साथ ही आपको क्लियर करवा दूंगी, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा पेपर में। अच्छा अभी है 19 अप्रैल की, देखते हैं हम। साइड यहाँ पे साइड जो डेट का कॉलम बनाया ना, वहाँ पे डेट्स भी मेंशन कर दिए जाने हैं।
अच्छा, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फ्लड 45,000, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 36,000। देखो गुड्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए बाय फ्लड से 45,000 के, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम फॉर 36,000। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको करवाया था कि गुड्स इतने डिस्ट्रॉय हो गए बट इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है क्लेम को। अब यहाँ पे ना वो पे नहीं कर रही, एडमिटेड का मतलब है कि उसने मान लिया है वो पे कर देगी बट अभी पे नहीं किया। गुड डिस्ट्रॉय बाय फ्लड, ये तो पता है हमारा नुकसान हो चुका है, लॉस बाय फ्लड हो चुका है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कितना मान गई है, दे देगी 36,000 दे देगी। अब देखो एक्चुअल में कैश भी नहीं आया ना हमारे पास कैश। ये देखो क्या एंट्री बनेगी इसकी, लॉस बाय फ्लड। अच्छा देखो कितने का नुकसान हो गया, गुड्स नुकसान हुआ है ना, तो टू परचेजेस अकाउंट 45,000, ठीक है। अभी देखो इंश्योरेंस कंपनी कितना दे देगी, हमारे पास कैश नहीं आया, अगर कैश आता तो हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बट कैश एक्चुअल में आया नहीं। अभी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ मानी है कि वो अपना क्लेम दे देगी। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 36,000, जो बाकी हो गया वो क्या है हमारा, लॉस बाय फ्लड, कि लॉस हो चुका है 9,000 का। अब नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय एंड पार्शियल क्लेम एडमिटेड, मतलब थोड़ा बहुत जो क्लेम था प्रपोर्शनेटली वो एडमिटेड हो गया है, इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कमीशन ऑफ लास्ट ईयर रिसीव 33,000। अच्छा अभी आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको करवाए थे एक्सपेंसेस और इनकम्स रिसीव इन एडवांस, लास्ट ईयर की है, करंट ईयर की है, या फिर इन एडवांस में है, तो वो चीज़ ये वो वाला टॉपिक है। कहता है जो कमीशन है, मैंने बताया कमीशन खर्चा भी हो सकती है बट उसने क्या बोल दिया, रिसीव, तो ये इनकम की बात कर रहा है कि जो कोई लास्ट ईयर की इनकम थी वो हमने रिसीव कर ली। अब लास्ट ईयर की इनकम थी, उसका मतलब क्या है कि अक्रूड होगी कोई, ठीक है, मतलब ड्यू है बट नॉट रिसीव। अभी वो रिसीव हो रही है कोई लास्ट ईयर की, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 33,000 टू कमीशन अक्रूड, जो लास्ट ईयर की थी उसको वो अभी हमें रिसीव हो गई है, तो टू कमीशन अक्रूड। हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसीव, जो भी आउटस्टैंडिंग थी पिछले साल की, आउटस्टैंडिंग का मतलब ही क्या होता है, ड्यू बट नॉट पे या रिसीव, तो ये इनकम की बात है तो क्या होगा, रिसीव, ड्यू बट नॉट रिसीव, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन अभी रिसीव हो गई है। जब रिसीव हो जाती है तो कैश आ जाता है और उसकी ऑपोजिट एंट्री पास हो जाती है। अब 23 अप्रैल की क्या है, 23 अप्रैल की है इंटरेस्ट 7,000 का है, इंटरेस्ट 7,000 पे फॉर द ईयर 2020, ठीक है। इंटरेस्ट हमने 7,000 का पे कर दिया फॉर द ईयर 2020। अब आप देख रहे हो कि ईयर यहाँ पे कौन सा चल रहा है, 2019, वो इंटरेस्ट कौन सा पे कर रहा है, 2020 का, मतलब नेक्स्ट ईयर का पे कर रहा है। ये तो साफ क्लियर हो रहा है कि 19 चल रहा है, 2020 का पे कर रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट पे इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश तो चला गया, ये तो क्लियर है कि अगर एडवांस में पे कर दिया, उसकी जगह क्या है, हमने एडवांस में जो पे करा है वो लिख देंगे, इंटरेस्ट पे इन एडवांस 7,000, ठीक है। और नरेशन क्या आएगी इसकी, बीइंग इंटरेस्ट पे फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब जो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो अभी हमने पे कर दिया हुआ है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारी एंट्री है लैंड 35,000 टू सानिया। इसका मतलब क्या है, हमने पैसा दिया है उधार पे, ठीक है, ना कि लिया। लैंड टू सानिया को 35,000 दिया है, तो ये हमारा क्या है, एसेट। अब हमारी तरफ से तो कैश चला गया ना, ये देखो लोन टू सानिया, कैश चला गया, टू कैश, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, टू कैश, जब भी कैश जाएगा टू करेंगे, जब भी कैश आएगा डेबिट करेंगे। देखो कैश चला गया 35,000 का, लोन टू सानिया, हमने डेटर बना लिया उसे क्योंकि पैसे हम बाद में उससे लेंगे, 35,000 लोन टू सानिया। क्या लिखेंगे, बीइंग कैश लैंड, मतलब कैश हमने उधार पे दिया है, नाम दिया नहीं दिया वो बात अलग है, नरेशन बस एक शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए, बड़ी बड़ी नरेशंस कभी भी नहीं होंगी, बस शॉर्ट फॉर्म में बता देना है कि एक्चुअली ये ट्रांजेक्शन में था क्या, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, कहता है सानिया ने रीपे कर दिया 24,000, जो उसने लिया था 35,000 का, उसमें से उसने 24,000 चुका दिया है। तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास कैश आ रहा है। तो क्या किया हमने, कैश अकाउंट डेबिट, कैश हमारे पास आया है,
टू लोन टू सानिया, जो हमने लोन टू सानिया उसको डेबिट किया था, अब उसको क्रेडिट कर देंगे क्योंकि उसके वहाँ से पैसा आ रहा है 24,000। क्या लिखेंगे? रिसीव कर लिया जो हमने मनी लैंड करी, रिसीव बैक ऑफ मनी लैंड, जो भी मनी लैंड करी थी वो अब हमने रिसीव कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? 27 तक हो गई है हमारी। 30th अप्रैल की क्या ट्रांजेक्शन है? कहता है अकाउंट ऑफ अजय हु ओन्ड 10,000 इज रिटर्न ऑफ एज अ बैड, नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम हिम। जो अकाउंट ऑफ अजय है उससे हमने 10,000, मतलब जो भी है अजय, उससे हमने 10,000 लेने थे, वो रिटर्न ऑफ हो गया एज अ बैड, मतलब अब वो पैसा नहीं देंगे। तो क्या, अब देखो कुछ होता है कि कुछ अमाउंट दे देते हैं, बट यहाँ पे स्पेशल मेंशन ही कर दिया कि नथिंग कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज, उससे हमें कुछ भी पैसा नहीं आएगा। क्लियर है? मतलब नथिंग कुड बी रिकवर मतलब एक पैसा, मतलब 10,000 का 10,000 हमारा डूब गया है पानी में। ठीक है, बैड डेट्स क्या होते हैं वो मैं कल आपको बता चुकी थी अपनी वीडियो में। अभी देखो 30 अप्रैल की क्या होगा? टू अजय, अजय से हमें कोई भी पैसा नहीं आएगा और सारे के सारे बैड डेट हो गए हैं। बैड डेट का मतलब क्या होता है? जो हमें डेटर्स पैसे देने से मना कर देते हैं। तो बैड डेट हमारा खर्चा है, मतलब लॉस है, खर्चा नहीं है, लॉस है बिजनेस का ये। बैड डेट अकाउंट डेबिट 10,000 टू अजय 10,000। ठीक है, ये थी हमारी, और इसकी नरेशन क्या आएगी? डेट रिटर्न ऑफ एज अ बैड, जो डेटर्स थे हमने उसको राइट ऑफ कर दिया एज अ बैड लिख के, क्योंकि वो उनसे पैसा हमारे पास नहीं आएगा। अभी है हमारे पास नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सोल्ड, ये है 1 मई की ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 टू भरत फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दोनों टॉपिक्स करवाए थे। अब ये मान लो एक ही एग्जाम्पल में आ जाए, मतलब एक ट्रांजेक्शन में आ जाए दोनों ही चीज़, तो कैसे हमें उससे डील करना है। करवाया दोनों हुआ है। सोल्ड गुड्स हैं 10,000 के, हमने भरत को बेचे फॉर कैश में, 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया, 5% उसे कैश डिस्काउंट दिया। अब देखो ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट शो करते हैं। बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे करना क्या? बहुत ईजी है, देखो कैसे करना है इसे। इसको करना है कैश एक्चुअल में, सबसे पहले तो सेल्स कितने की हुई है, ये हमारी क्या है? सेल्स कितने की हुई है? 9,000 की सेल्स हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेल्स कितने की हुई है? 9,000 की। 9,000 कैसे आया? हुआ तो 10,000 की है। ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं करते ना, तो मैंने उस दिन भी बताया था, सीधा लिख दो 10,000 का 10% माइनस करके 10,000 1,000 आया, तो वो 10,000 में से अगर हम 1,000 माइनस कर देते हैं तो 9,000, मतलब 9,000 के हिसाब से अभी हमें एंट्री करनी है ट्रेड डिस्काउंट को ना शो करते हुए। 9,000 की होगी सेल्स। उसके बाद देखो कैश, अब देखो क्या, अब ये ट्रेड डिस्काउंट डील हो चुका है, इसको तो अभी छोड़ दो। अब कैश डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट है, 9,000 पे 5% लगाओगे तो 450 आएगा। डिस्काउंट अलाउड कर देंगे क्योंकि सोल्ड कर रहे हैं ना गुड्स, पैसा हमारे पास आ रहा है, तो जब पैसा आता है तो डिस्काउंट अलाउड होता है। जो बाकी अमाउंट बच गई वो हमारा कैश है। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे? गुड्स थे लिस्ट प्राइस के 10,000 के, है ना, हमने 10% उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया और 5% कैश डिस्काउंट दिया। ये थी हमारी एंट्री। देखो कितना इजीली हो गया, कुछ भी दिक्कत नहीं आई, बस ये था कि ट्रेड डिस्काउंट हमें शो नहीं करना होता, तो हमने सीधा ही 10,000 में से 10% काट के सेल्स हमने 9,000 की दिखानी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि गेव अवे एज अ चैरिटी गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एंड कैश 5,100। अब देखो चैरिटी करते हैं ना हम, तो कहता है कि चैरिटी में हमने जो गुड्स हैं वो 10,000 के दे दिए और कैश दिया है 5,100 का। अब देखो क्या आएगा, चैरिटी हमारा एक खर्चा ही गिना जाता है। चैरिटी हमारा खर्चा है, टोटल कितने का करा है? 5,100 का। उसकी जगह दिया क्या क्या है? व्हाट गोज आउट, क्या क्या गया है? परचेजेस क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि हमने 10,000 के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं और कैश दिया है 5,100 का, दोनों का टोटल ये हो गया 15,100। चैरिटी करी है, चैरिटी किस वे में करी है? गुड्स दे के और कैश दे के। लिखेंगे क्या? बीइंग गुड्स एंड कैश गिव अवे एज अ चैरिटी। कैसे दे दिए हमने? एज अ चैरिटी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है। अब देखो LIC प्रीमियम पे दिख रहा है, LIC प्रीमियम पे 2,000। अब देखो LIC प्रीमियम पे क्या होता है? LIC क्या होता है? जो हम अपना जीवन बीमा करवाते हैं। ऑब्वियस है कि हम अपना जीवन बीमा करवाते हैं तो ये हमारा ही खर्चा है, ना कि बिजनेस का खर्चा है, तो ये हम इसको मानेंगे, LIC प्रीमियम को हम मानते हैं
ड्राइंग्स। इसको किससे डिनोट करते हैं? ड्राइंग से डिनोट करते हैं, क्योंकि हमारे पर्सनल खर्चा है, अगर हम उसे पे कर रहे हैं तो इट मीन्स वो ड्राइंग्स है। तो पे करा है तो ड्राइंग्स लिख के ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया और लिखेंगे कि LIC प्रीमियम हमने पे करा है 2000 का। ये ध्यान रखना है कि LIC प्रीमियम हमारा पर्सनल खर्चा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स स्टोलन बाय थीफ 6000। क्या हुआ? गुड्स जो हैं हमारे चोरी हो गए 6000 के। इसमें कुछ नहीं लिखा कि हमें मिल गया पैसा इंश्योरेंस कंपनी से या नहीं मिला, कुछ नहीं पता हमें, ठीक है। अभी हम क्या लिखेंगे कि हमारा सारे का सारा लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, 6000 और 2 परचेजेस। किसकी चोरी हुई है? गुड्स की चोरी हुई है, इसलिए गुड्स को डिनोट करते हैं हम परचेजेस से। 6000 की लिखेंगे गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी हो गई हैं, ठीक है। और कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से नहीं आया, इसलिए हमने इंश्योरेंस कंपनी का बीच में नेम डाला ही नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है? 10 मई की है, प्रोवाइड करनी है 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 की फॉर 6 मंथ्स के लिए। ये ध्यान रख लेना कि फुल ईयर की नहीं है, 6 मंथ्स की है। 5% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैश इन्वॉल्व नहीं होता, ना कैश आता है ना कैश जाता है। हम कैपिटल के अंदर ही इसको एडजस्ट कर देते हैं कि कैपिटल में से ही प्लस, कैपिटल में से ही माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्या लिखेंगे? कैपिटल में ही माइनस या प्लस होता है तो टू कैपिटल, ठीक है। कैपिटल इंक्रीज भी हो रही है। अब देखो लगाया कैसे है हमने, 40,000 5% लगाया है, परसेंट को हमने 100 से डिवाइड कर दिया हुआ है। 6 मंथ्स का है तो टोटल मंथ्स होते हैं 12 और 6 का लगाया है, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो इसका क्या आ जाएगा? 1000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1000 और 1000, ठीक है। उसके बाद है लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी रह गई है, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 5000, ठीक है। अब 12 मई थी, जो हमारी प्रोवाइड करी है हमने 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे 5000 के फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन पे करनी है। अब देखो कैसे करेंगे हम। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250 टू फर्नीचर 250। अब 250 एक्चुअल में आया कैसे है? 5000 इंटू 5 ये देखो, ये 0 से 0, तो अब ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 250। डेप्रिसिएशन से क्या होता है? डेप्रिसिएशन कभी भी कैश में पे नहीं होती है, वो क्या होता है? हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है और एक जगह हमारा डेप्रिसिएशन फंड इकट्ठा होता जा रहा है जब हम न्यू फर्नीचर लेने के लिए रेडी हों। तो देखो डेप्रिसिएशन 250 टू फर्नीचर में से ही माइनस होगी ये 250, ठीक है। ये थे हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं सारी की सारी। अब हमने इसको करना क्या है? लास्ट में इसका हमने टोटल करना होता है, ठीक है। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी है ना उसका टोटल होगा। अब टोटल आप करके देख सकते हो कि कितना आया है, ठीक है। वैसे ये टोटल आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे लिखना है, ये डेबिट टोटल आएगा, ठीक है, और ये क्रेडिट टोटल आएगा। ये आप देखोगे तो दोनों हमारे सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आए तो हमारी कहीं गड़बड़ है, कहीं हमारा सम गलत है। बट अगर डेबिट और क्रेडिट हम स्टार्टिंग से ही देखते चल रहे हैं कि हमारा सेम है या नहीं है, लाइक जैसे ये वाली ट्रांजेक्शन थी कैश अकाउंट डिस्काउंट। अब देखो 8550 450 को ऐड करोगे तो 9000 ही बनेगा और यहाँ पे भी 9000 है। अगर हम स्टार्टिंग से ही देखते चल रहे हैं कि डेबिट और क्रेडिट सेम है तो हमें यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सेम ही आएगा। बट हमें टोटल हमें शो करना है, सारों का टोटल करो, यहाँ पे डेबिट का टोटल, यहाँ क्रेडिट का, दोनों का टोटल सेम और ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये थी हमारी सारी जर्नल एंट्रीज विद, मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ विद नरेशन के साथ मैंने आपको सारी करवा दी हुई हैं। ये आप सारी वीडियोस देख लीजिएगा, आपका जर्नल क्लियर हो चुका है सब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।